अच्छा, ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है और काफ़ी कलरफुल सा ब्रेकफास्ट है। इसके अंदर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। फाइनली हमें जगह मिल गई है समंदर के साथ और कुछ इस तरह से व्यू है यहाँ का। काइक चल रही है भाई, बोटिंग हो रही है। ये भी एक्सपीरियंस करना है भाई किसी ने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उमर शकील। आज मैं आपको एक नया एक्सपीरियंस कराऊंगा। बेसिकली वो एक्सपीरियंस मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी एक व्लॉग बनाया जाए और आपको भी साथ में एक्सपीरियंस कराया जाए। बेसिकली आज हम आए हैं टर्किश ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम पहुंच गए यहाँ पे अतातुर्क पार्क पे। और ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पे एक तरफ समंदर है और समंदर के साइड पे सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। ये जगह बहुत फेमस है ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलते हैं आगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो में आपको दिखाते भी हैं और आपको मज़ीद भी बताते हैं। देखते हैं यहाँ से क्या व्यू है और रेस्टोरेंट्स गालिबन उस तरफ हैं। अंतालिया में बहुत सारे बीच हैं, जिसके अंदर एक बीच जो है वो ये है, इसका नाम है मुराद पाशा बीच। वाटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। किसी दिन आपको इस बीच का भी टूर कराएंगे, लेकिन अभी चलते हैं सीधा नाश्ता करने। अच्छा, एक और चीज़, ये पहाड़ आप चेक करें। ये इतने क्लियर अभी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि थोड़ी सी फॉग है, बादल हैं नीचे नीचे, वो आइस भी है ऊपर। आगे चलते हैं और कोई रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट करें। रेस्टोरेंट यहाँ से थोड़ा सा आगे है और यहाँ पे एक छोटी सी ट्राम चल रही है, ओल्ड ट्राम। तो अगर हम देखते हैं कि ये अगर हमें रेस्टोरेंट तक छोड़ सकती है तो हम इसके अंदर चलते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बाकी ये ट्राम है बहुत खूबसूरत सी और ये इनकी आइकॉनिक ट्राम है। इस्तांबुल में भी ये चलती है ओल्ड ट्राम के नाम से और यहाँ भी चलती है। तो भाई ट्राम हमने छोड़ दी है, हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ट्राम रेस्टोरेंट्स की तरफ लेके जा रही है या नहीं। तो अब देखते हैं कि अगर वापसी में हमें बेहतर लगा तो हम वापस ट्राम पे आ जाएंगे, लेकिन अभी रिस्क लेके हम कहीं और चले जाएं इससे बेहतर है कि हम पैदल ही चले जाएं। जगह जगह बहुत खूबसूरत स्पॉट्स बने हुए हैं। ये अतातुर्क पार्क की एंट्री है और यहाँ से एंटर होने की जगह है। बीच का बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है और मेरा ख्याल है रेस्टोरेंट जो है वो इस तरफ है। खूबसूरत लग रहा है भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, पार्किंग अंदर भी है लेकिन हमने बाहर ही लगा दी क्योंकि हमें पता नहीं था कि अंदर भी पार्किंग है यहाँ पे। और बेहतर है कि हमने बाहर लगा दी, बाहर भी कोई अनसेफ जगह नहीं है और अंदर कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं पार्किंग के। एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि बड़ा सन्नाटा हो रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी नाश्ते का टाइम है और टर्किश ब्रेकफास्ट जो है इनके कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो मेरे ख्याल से बड़ा रश होना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे सन्नाटा लग रहा है। अब हमें आगे देखते हैं कि हमें जाना किधर है। अभी तो हमें ये भी कंफर्म नहीं पता। ये रेस्टोरेंट बना हुआ है लेकिन इसके अंदर भी सन्नाटा लग रहा है, यहाँ भी सन्नाटा ही लग रहा है। अब चलते हैं ज़रा बीच के और क़रीब, क्योंकि हमने एक रेस्टोरेंट निकाला है गूगल से तो वो इसी तरफ है। तो हमें थोड़ा सा और आगे जाना है, बीच के पास भी और थोड़ा सा और आगे भी। बहुत प्यारे लग रहा है भाई। स्प्रिंग का सीज़न भी शुरू हो गया है, तो अंतालिया के अंदर स्प्रिंग जो है ना वो आपको हर जगह बताएगा कि स्प्रिंग आया हुआ है। इतने फूल आते हैं और इतने मतलब खुशबू होती है, हर जगह जगह चलते जाओ और कहीं से दरख्तों से खुशबू आ रही है, फूल की, पौधों से खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे वॉक करना भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो रास्ता नहीं है क्या? है एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से देखते हैं नीचे। काइक चल रही है भाई, बोटिंग हो रही है। ये भी एक्सपीरियंस करना है भाई किसी ने। और आमना जो है हमारी टूर गाइड बनी हुई है, वही देख रही है गूगल मैप। रास्ता पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। चलो भाई, कहीं और से आना, वापस ऊपर चलता है। फूल ही फूल, क्या खुशबू आ रही है इसमें से। अब कहीं से कोई म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो आगे लग रहा है कि कुछ खुला हुआ है और कोई रौनक वाली जगह है। यहाँ पे अगर कोई बंदा वैसे ही वॉक करे ना तो 120 साल तो वो वैसे ही जी ले। इतनी अच्छी यहाँ पे फ्रेश एयर है और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। अच्छा, यहाँ पे बूफे है तो लेट्स सी
ब्रेकफास्ट बुफे यहाँ पे चल रहा है और बहुत अच्छी वाइब है। अंदर वो लगा हुए हैं और यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं जो बिल्कुल समंदर के साथ हैं, लाइक आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ी जगह है ये। लेकिन यहाँ पे अगर हम नाश्ता करने बैठ जाते हैं ना तो हमारा मकसद किल हो जाएगा। हमें ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट आपको दिखाना है और ख़ुद भी एक्सपीरियंस करना है। तो यहाँ पे तो मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं, तो हम देखते हैं। मेरा ख़्याल है हमें यहाँ से निकल के कहीं दूसरी जगह ही नाश्ता करना चाहिए जहाँ पे ट्रेडिशनल मिले। तो भाई हम बाहर आ गए रेस्टोरेंट से और बुफ़े बहुत अच्छा लग रहा था और इनकी टाइमिंग भी 2 बजे तक थी, तो आप लाइक बहुत आराम से इंजॉय कर सकते थे। लेकिन ये है कि हमें इनका जो अपना ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट होता है हमें वो एक्सपीरियंस करना है। रेस्टोरेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो हमें ये वाले में जाना है, अंतालिया बुयूक शहर। ये वाला रेस्टोरेंट हमें इसके रिव्यूज़ हमें अच्छे मिले और ये है भी इनके गवर्नमेंट का। ये आ गया भाई ये वाला हमारा रेस्टोरेंट, अंतालिया बुयूक शहर बलादेसी। यहाँ पे इनका मेन्यू लगा हुआ है। कावाल्टी कहते हैं नाश्ते को, टर्किश ब्रेकफास्ट फॉर 2 पर्सन। तो 2 पर्सन का ये है 850 लीरा का अंदर। और देखते हैं अंदर की क्या वाइब है। और खाने के साथ ना सबसे ज़रूरी है कि आपको वाइब वहाँ की पसंद आनी चाहिए। आपको रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छा फ़ील होना चाहिए। उफ, बहुत रश है, ये तो फुल भरा हुआ है भाई, बहुत टाइट रश चल रहा है अंदर। और ऐसा लग रहा है साहब जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी सब इधर ही आए हुए। मैं अभी बाहर जाके वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं बाहर से आपको बस यहाँ के रश दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बना हुआ है, अच्छा यहाँ पे ऐसे ही कुछ चाइल्ड्स एरिया बना हुआ है। यहाँ पे भी व्यू आप देखें, और ये सब ये जगह वो है जहाँ पे लोग हैं सारे बैठे हुए। तो लेट्स गो, अंदर बैठते हैं और ऑर्डर करते हैं। तो भाई 15 से 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे हमें टेबल मिल गई है और काफ़ी यहाँ पे रश है, लाइक पूरा का पूरा भरा हुआ है। सिर्फ अंदर कुछ जगह थी लेकिन अंदर हमें बैठना नहीं था क्योंकि हमें यहाँ पे समंदर के साथ बैठना था। और जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा रश जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि ये बल्दिया का रेस्टोरेंट है, लाइक इनकी गवर्नमेंट का रेस्टोरेंट है। और यहाँ की प्राइस भी जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट तकरीबन 20% कम है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा रश यहाँ पर है और क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी है। और जितने भी मैंने गूगल पे रिव्यू देखे थे उसमें सबसे अच्छे रिव्यूज़ इसी रेस्टोरेंट के थे। तो अच्छी बात है कि हमें जगह मिल गई है। तो अब वेट करते हैं अपने ऑर्डर का और फिर जैसे ही आता है तो आपको और ज़्यादा दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ के कल्चर में टर्किश ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। जितनी भी इनकी गैदरिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंट गैदरिंग्स होती हैं या फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, उसके वो ये प्रेफर करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट पर ही हों। जिस तरह साउथ एशिया में डिनर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, डिनर टेबल की, क्योंकि पूरा घर जो है वो डिनर टेबल के ऊपर इकट्ठा होता है और उस पर डिस्कशन भी होती है, उस पर हंसी मजाक भी होता है। वो वैल्यू यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। और खाने में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, काफ़ी कलरफुल सा प्लेटर होता है। अभी हमारा ऑर्डर आता है तो आपको और ज़्यादा दिखाता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है और काफ़ी कलरफुल सा ब्रेकफास्ट है। इसके अंदर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ फ्राइज़ हैं जिनको यहाँ पे पतातेस कहते हैं। ये ब्रेड है, इसको बाजले में कहा जाता है यहाँ पे। और ये बोरक है, ये बेसिकली ये इसके अंदर आलू और चीज़ होती है। अब इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। इसको वो बोरक कहा जाता है और इस ब्रेड को यहाँ पे सिमित कहा जाता है। ये सिंपल ब्रेड है जिसके ऊपर तेल लगी हुई होती है। ये पूरी राउंड होती है, गोल, ये कटी हुई है। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ हैं और इसकी वैरायटी के मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये तीनों अलग तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सैलेड है जिसके अंदर स्पिनच है, धनिया है। और धनिया भी एक अलग तरह की होती है, थोड़ी सी कड़वी वाली धनिया होती है। और टोमेटो है और कुकम्बर है। उसके बाद हमारे पास हाफ़ फ्राई एग है। और ये एग ना मैं खाता हूँ ना आमना खाती है, तो हमने इसको चेंज करवाया है। हमने चेंज नहीं कराया, हमने एक्स्ट्रा एक ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट ऑर्डर किया है। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंजेस हैं हमारे पास, फिर ये जैम दी हुई है और ये बटर और हनी है।
ये ताहिनी है और ऑलिव्स हैं। फिर हमारे पास सुजूक है जो सॉसेजेस, बीफ सॉसेजेस। और ये हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिसके अंदर अखरोट है, इंजीर है और खुबानी है सूखी हुई। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। और साथ में ये ब्रेड भी है, ये इस तरह की ब्रेड है और सिंपल ब्रेड है ये। और साथ में यहाँ पे हमें चाय इसके साथ दी हुई है। तो बस स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और हर चीज़ को ट्राई करते हैं। नाश्ता अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। इसको यहाँ पे बाज़लेमे कहा जाता है और बेसिकली एक तरह का पराठा ही समझ लें आप इसको यहाँ का। इसके अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें पराठे के ऊपर लगाई जाती हैं, तो हम भी उसी तरह से ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम इस पर चीज़ लगा के देखेंगे और चीज़ में भी यहाँ पे 3 वैरायटीज़ हैं, तो ये वाली ट्राई करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, खासकर मैं पहली बार ट्राई करूँगा, ये है बोरेक। और इसके अंदर या तो आलू होता है या फिर चीज़ होती है। इसके अंदर चीज़ है बेसिकली। और ये वो चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ यूजुअली इस तरह के रोल के अंदर डाली जाती है जो मेल्ट हो रही होती है। इसको पैनीर कहा जाता है और ये काफ़ी ड्राई चीज़ होती है और थोड़ी सी नमकीन होती है। तो बटर लगा के ट्राई करते हैं। बटर लगा के नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ऑमलेट भी आ गया है। तो ये हमारा ऑमलेट है और ये चीज़ ऑमलेट हमने मंगाया था। अच्छा, चाय निकालते हैं अब और चाय आपको दिखाते हैं कि टर्किश टी बेसिकली इसी तरह से होती है। कोई मिल्क नहीं होता इसके अंदर, कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे पूरी कैटल हमें मिली हुई है चाय की। और अक्सर जगह पे यहाँ पे चाय जो है वो फ्री में दी जा रही होती है, लेकिन खैर ये तो अभी हमारे पैकेज के अंदर ही इंक्लूडेड है। अच्छा, चाय की मैं एक ख़ास बात बताऊँ इसके कप की, कि इसका कप जो है वो हमेशा इस तरह का होता है, इस तरह की शेप होती है। और टर्किश टी जहाँ भी मिलेगी आपको, जब भी इवन लोग जब घर में भी टर्किश टी पीते हैं तो वो इसी कप में पीते हैं। और ये कप जो है बेसिकली ट्यूलिप फ्लावर की शेप में होता है। ये इंस्पायर्ड बाय ट्यूलिप फ्लावर होता है। और आई डोंट नो वाई, लेकिन जब भी टर्किश टी कहीं भी आपको मिलेगी वो आपको इसी तरह के कप में मिलेगी। नाश्ता जो है इनका, ये बहुत ज़्यादा जो है वो माइंडफुल होता है। लाइक इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ नहीं है। अगर फ्राइड चीज़ें हैं तो उसके बाद आपको कुछ बेक्ड आइटम मिलेंगे, कुछ फ्रूट्स मिलेंगे। तो मुख्तलिफ बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। 100% रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और अगर कोई भी किसी को भी मौका मिले ये टर्किश ब्रेकफास्ट ट्राई करने का तो वो लाजमी करे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फूड है इन टर्की। खाते खाते थक गए, लेकिन क्वांटिटी माशाल्लाह से इतनी है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। और मैं भी फुल हो गया हूँ और आमना भी फुल हो गई है, लेकिन चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो अगर आपके साथ कोई थर्ड पर्सन भी है ना, तो और आप नॉर्मल आपकी डाइट है तो आप 3 लोग आराम से इसको खा लोगे, क्योंकि अभी भी अच्छी खासी ब्रेड्स हमारे पास हैं। क्योंकि ये बाजले में भी अभी भी है, थोड़ा सा ऑमलेट भी बचा हुआ है। तो अगर कोई तीसरा बंदा भी होता तो वो भी ईजीली खा सकता था। बिल हमारा बना है 1000 का और जो ब्रेकफास्ट था हमारा वो था 850 का। बट हमने एक ऑमलेट एडिशनल मंगवाया था क्योंकि हम हाफ फ्राई नहीं खाते थे, तो उसके पैसे लगा के और पानी की बोतल लगा के पूरे 1000 बन गए। अड़ोस पड़ोस में भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन रश नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। आई डोंट नो वाई, शायद महंगा है इसलिए या क्या वजह है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं यहीं पे किसी और रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफ़ी पीने के लिए। हमें टर्किश चाय की आदत नहीं है, तो हम जब तक कॉफ़ी नहीं पिए या अपनी पाकिस्तानी वाली चाय ना पिए, जब तक हमें सुकून नहीं मिलता। तो पाकिस्तानी चाय तो यहाँ पे मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे ये कॉफ़ी शॉप है एक, यहाँ चलते हैं और कॉफ़ी देखते हैं। अच्छा, रॉबर्ट्स कॉफ़ी करके एक कैफ़े है और यहाँ भी काफ़ी रश नज़र आ रहा है। तो एक वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम गए थे बल्दिया वाला, उसके अंदर काफ़ी रश था। और दूसरा ये रेस्टोरेंट, वो वाला रेस्टोरेंट जो है वो मैनेज बाय गवर्नमेंट था। यहाँ की गवर्नमेंट मैनेज कर रही थी और ये प्राइवेट है। यहाँ से व्यू जो है उससे ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का एम्बियंस उससे ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ भी काफ़ी रश है। और वहाँ पे हमें काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद सीट मिली थी। यहाँ पे काफ़ी सीट्स खाली हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम समंदर के पास ही बैठें। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कहाँ पे हमें अच्छी जगह मिलती है
तो वहाँ पे अपनी कॉफ़ी लेके एंजॉय करते हैं। फाइनली हमें जगह मिल गई है समंदर के साथ और कुछ इस तरह से व्यू है यहाँ का। आए तो हम यहाँ पे कॉफ़ी पीने थे, लेकिन यहाँ पे गर्मी और समंदर ये वाली वाइब देख के दिल करा के लेमनेड पी लें। तो ये एक एप्पल लेमनेड मंगाया है हमने और इसके अंदर एक तरफ पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है। स्ट्रॉबेरी को यहाँ पे चिलिक कहा जाता है वैसे। नीचे बिल्कुल ही डीप ब्लू सी है भाई, क्या बात है, खूबसूरत। भाई जैसे आपने देखा हम नाश्ता करके इस रेस्टोरेंट में आ गए थे। यहाँ पे हमने लेमनेड एंजॉय किया और बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से। और मौसम इस तरह का हो रहा है कि हवा यहाँ पे ठंडी चल रही है और धूप काफ़ी गर्म है। मौसम ऐसा है कि आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स खाली थे जो मैंने आपको दिखाया था, तो वो अभी मुझे पता चला है कि वो इस वजह से खाली थे क्योंकि उनके पास टर्किश ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं था। तो जिन जिन रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट अवेलेबल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि ब्रेकफास्ट का ही टाइम है। मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि आपको टर्किश ब्रेकफास्ट दिखाया जाए, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर इस तरह की और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।